राजस्थान में फिर निर्दलियों के पास रहेगी सत्ता की चाबी। कांटे की टक्कर हुई तो निर्दलीय तय करेंगे किसकी बनेगी सरकार। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में टिकट को लेकर हुई बड़ी बगावत। राजस्थान के राज के लिए कांग्रेस और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। रैलियां और रोड शो कर दोनों ही दल के नेता प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। दिग्गजों ने जयपुर में डेरा डाल दिया है। इस बार बीजेपी, कांग्रेस सहित 18 छोटे दल भी चुनाव मैदान में है, जिसमें आरएलपी, भारतीय आदिवासी पार्टी, बसपा, सीपीआईएम, जजपा व असपा के उम्मीदवार 30 सीटों पर कांग्रेस व बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं। दोनों दलों के बागी निर्दलीय 38 सीटों पर मुकाबले में है, यानी 200 में से 68 सीटों पर छोटे दलों व बागियों के जीत के समीकरण उलझा रखे हैं। इसमें से अगर 20 से 25 विधायक चुनाव जीतने में कामयाब हो गए और मुकाबला कांटे का हुआ तो सत्ता की चाबी एक बार फिर छोटे दलों और निर्दलियों के पास आ जाएगी। अगर पिछले 6 विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो छोटे दलों की जीत का आंकड़ा 30 के करीब पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा निर्दलीय और अन्य विधायक 1993 में जीते थे, तब ये संख्या 28 थी। 1998 में 14, 2003 में 24, 2008 में 26, 2013 में 16 व 2018 में आंकड़ा 27 तक पहुंचा, यानी 6 में से 3 बार अन्य का आंकड़ा 25 के पार पहुंचा। एक बार 26, एक बार 27 और एक बार 28 अन्य जीते। और इस बार जिस तरह की बगावत कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों में हुई है, उसके बाद ये संख्या 30 के पार भी जा सकती है। वैसे जब भी अन्य विधायकों की संख्या 25 के पार पहुंची है, बहुमत का आंकड़ा फंस गया है। 1993 में अन्य 28 जीतकर सदन में पहुंचे थे और तब कांग्रेस को 95 व बीजेपी को 76, 2008 में कांग्रेस को 96 व बीजेपी को 78 और 2018 में कांग्रेस को 100 और बीजेपी को 73 सीटों पर जीत हासिल मिली थी। सरकार तो तीनों मौकों पर कांग्रेस ने बनाई, लेकिन उसे दबाव में काम करना पड़ा। खासतौर पर 2018 में जब सरकार पर बार बार बगावत का संकट खड़ा होता रहा। एक बार विधायक गुड़गांव चले गए तो एक बार तो उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था। वो बात अलग है कि विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, जिस कारण से कांग्रेस की सरकार बच गई। इस बार के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो छोटी पार्टियों में सबसे ज्यादा दमदारी से हनुमान बेनीवाल की आरएलपी चुनाव लड़ते दिखाई दे रही है। आरएलपी ने 81 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन इनमें 10 कड़े मुकाबले में है। खीवसर, मेड़ता व भोपालगढ़ के अलावा परबतसर, बसूदा, बायतू, असीन, चौमू, कोलायत, सिवाना में मुकाबले में है। भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग होकर बनी भारतीय आदिवासी पार्टी 7 सीटों पर मजबूती चुनाव लड़ रही है। वैसे इस दल ने 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें ये उदयपुर ग्रामीण, खेरवाड़ा, प्रतापगढ़, धरियावद, आसपुर, 84 सागवाड़ा में मजबूत दिख रही है। जबकि 2018 में 6 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीएसपी इस बार 5 सीटों पर मुकाबले में दिखाई दे रही है। दरअसल 2018 में पार्टी के जीते सभी विधायक कुछ ही समय बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बीएसपी ने 185 उम्मीदवार उतारे हैं। धौलपुर, बाड़ी, हिंडौन, उदयपुर वाटी व सादुलपुर में बसपा प्रत्याशी टक्कर दे रहे हैं। सीपीएम को 2018 में 2 सीट मिली थी। पार्टी इस बार कांग्रेस से गठबंधन करने की कोशिश में थी, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया तो 17 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतार दिए। फिलहाल 4 सीटों पर डूंगरगढ़, भादरा, दांता रामगढ़ व धोद में पार्टी कांग्रेस व बीजेपी के लिए मुसीबत बनी हुई है। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी भी राज्य की 2-2 सीटों पर मजबूती चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या चुनाव लड़ने वालों में निर्दलियों की है और 38 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बीजेपी और कांग्रेस के सभी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। शिव से रविंद्र भाटी व फतेह खान, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान आक्या, बाड़मेर से प्रियंका चौधरी, सांचौर से जीवाराम चौधरी, बस्सी से जितेंद्र मीणा, बयाना से ऋतु बनावत, बूंदी से रुपेश शर्मा मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। इसके अलावा शाहपुर से कैलाश मेघवाल, शाहपुरा से आलोक बेनीवाल, किशनगढ़ से सुरेश टांग, डीडवाना से यूनुस खान, भीलवाड़ा से अशोक कोडारी, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू, सूरतगढ़ से राजेंद्र भादू, झोटवाड़ा से आशु सिंह सुरपुरा, खंडेला से बंशीधर बाजिया, सुजानगढ़ से राजेंद्र नायक की स्थिति भी मजबूत बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।